तो द मार्वल्स का टीजर आ चुका है जो कि कैप्टन मार्वल की सीक्वल बनने वाली थी, बट मिस मार्वल के ब्रेसलेट्स की वजह से उसे स्वैप कर दिया, जिससे हमें मिला कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो के फोटोन के कैरेक्टर के साथ द मार्वल्स का टीजर। Oh yes, that's God shit. Right, yeah. Okay, thanks everyone. जिसमें निक फ्यूरी भी वापस आ रहे हैं। जहां निक फ्यूरी सीक्रेट इन्वेजन में मर सकते थे, वही इस ट्रेलर की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ गई है, क्योंकि द मार्वल्स सीक्रेट इन्वेजन के बाद आने वाली है, जिसके वजह से एमसीयू की टाइमलाइन का एक्सप्लेनेशन तो अभी तक हमें नहीं मिला। बट इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि निक फ्यूरी जो हमें सीक्रेट इन्वेजन में दिखने वाला है, क्या वो स्क्रल है या फिर वो असली है, या फिर टीजर में दिखने वाला निक फ्यूरी स्क्रल है, जिसका आंसर सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज में हमें दिखेगा, या फिर ये सीक्वेंस सीक्रेट इन्वेजन से पहले टेक प्लेस करती होगी। बट यही हमें एक स्पॉइलर भी मिलता है कि निक फ्यूरी सीक्रेट इन्वेजन में मरने तो नहीं वाले। बट अगर टीजर के ब्रेकडाउन के ऊपर बात करें तो हमें पहले दिखती है सेबर की स्पेसशिप, और सेबर क्या है जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है शील्ड या फिर स्वॉर्ड से, जो कि हमें वांडाविजन में भी दिखी थी। बट अगर थियरीज बनाए तो स्वॉर्ड कॉमिक्स में एलियन इन्वेजन और मल्टीवर्स थ्रेड्स दोनों के ऊपर कंट्रोल और नजर रखती थी। वही सेबर जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो हमें कॉमिक्स में नहीं दिखी, इसीलिए ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि सेबर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्वॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन हो सकता है। और क्योंकि फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था निक फ्यूरी जिस स्पेसशिप पर है वो स्वॉर्ड की थी, इसलिए हमें एक अंदाजा लग जाता है कि सेबर में भी स्वॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन हो सकता है, जो कि एलियन इन्वेजन या फिर स्पेस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। और मे भी इसी वजह से मोनिका रैम्बो भी वही सेबर की स्पेसशिप से कनेक्टेड है, क्योंकि वांडाविजन में मोनिका को हेक्स की वजह से पावर मिल गई थी, जिससे वो सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इंफ्रारेड और पता नहीं कौन से और वेव्स की पावर यूज और मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए ट्रेलर में हम मोनिका को एक जंप पॉइंट पर देख सकते हैं, जहां इस जंप पॉइंट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि वो कहां से आया है या फिर कहां से ओरिजिनेट हो गया। बट अगर ध्यान दे तो यही जंप पॉइंट ब्लू कलर में एक पैटर्न बनाता है, जो कि सिमिलर है वांडाविजन के हेक्स से। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वांडाविजन में हेक्स का कलर रेडिश था और यहाँ वो ब्लूइश शेड के साथ दिखाया गया है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो जब मोनिका जंप पॉइंट के पास जाती है तो उसी पॉइंट से पर्पल वेव्स निकलती है, जो कि सिमिलर सी लगती है मिस मार्वल के ब्रेसलेट से। और यही वो पॉइंट होता है जहां वो एक दूसरे को स्वैप कर देते हैं, और इसी स्वैपिंग को हम आगे जाकर जानते हैं, जिसे एंटेंगलमेंट बताया गया है। और इसी स्वैपिंग के वजह से कमाला को हम देखते हैं, बट जब निक फ्यूरी उसे देखता है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। और अगर हम मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड पर ध्यान दें, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कमाला कैप्टन मार्वल के साथ स्वैप कर देती है अपना पोजीशन, जिसका डायरेक्ट मतलब बनता है कि मिस मार्वल इस वक्त सेकेंड टाइम अपनी पोजीशन स्वैप कर रही है, जिसका मतलब उसने वो पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा होगा। और यही रीजन हो सकता है वो बोलती है। वही दूसरी तरफ मोनिका जाकर गिरती है एक प्लेनेट पर एक पोर्टल के थ्रू, और यही वाला पोर्टल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी हमने देखा था, जो कि सिमिलर से पैटर्न में दिखाया गया है। साथ ही कुछ स्क्रल सोल्जर्स मोनिका के ऊपर अटैक करते हैं, जिस पर मोनिका उसकी पावर्स यूज करती है। बट अगर हम उसे फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो प्रोबेबली उसी वक्त वो फिर से लोकेशन भी स्वैप कर सकती है कैप्टन मार्वल के साथ, जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं वही मिस मार्वल का लास्ट एपिसोड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां मिस मार्वल जब उसकी पावर्स यूज करती है तो वो स्वैप कर देती है कैप्टन मार्वल के साथ। बट अगर नेक्स्ट सीक्वेंस के ऊपर हम ध्यान दें तो निक फ्यूरी और मोनिका जाते हैं कमाला के घर पर, जहां क्योंकि कमाला फिर से उसकी पावर्स फ्लेक्स करते हुए यूज कर देती है, इसीलिए वो स्वैप कर देती है अपनी पोजीशन कैप्टन मार्वल के साथ, जो कि स्पेस में क्री सोल्जर्स के साथ लड़ रही थी। और जब कमाला उसकी पोजीशन पर जाती है तो वही क्री सोल्जर्स के ऊपर फिर से आ जाती है गूज द कैट, जो उन पर अटैक कर देती है उसके पावर्स के साथ, जिसके ऊपर कमाला भी रिएक्ट करती है। बट इसी टाइम से ट्रेलर अपनी पेसिंग भी फास्ट कर लेता है, और फास्ट करते हुए छोटी सी छोटी चीज भी हाइप अप कर देता है, जैसे टीम अप वाला सीक्वेंस, कैप्टन मार्वल का कमाला की पार्टी में डांस करना, या फिर गूज द कैट के बच्चे वाला सीन, जो कि कॉमिक्स में भी सिमिलर सा था कि गूज द कैट एक बिल्ले के साथ प्यार में पड़ जाती है, जिससे उनके छोटे छोटे किटन्स पैदा हो जाते हैं। बट इस सब को अगर हम नजरअंदाज कर दे तो हमें नजर में आता है मेन विलन, और वो प्रोबेबली यही लेडी हो सकती है, जिसके पास रोनन के जैसा एक रॉड है, जो कि सिमिलर सा लगता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 वाले से।
और अगर हम ध्यान दें लास्ट वाली सीक्वेंस में तो मेन विलन के पास मिस मार्वल के जैसे ही एक ब्रेसलेट भी है जिसका यूज करते हुए वो हमारे ट्रियो पर अटैक कर रही है। बट अगर बात करें कि ये मेन विलन कौन हो सकता है तो उसका कोई आइडिया अभी तक नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्योंकि रॉनन के जैसे उसके पास भी वो रॉड है तो प्रोबेबली वो भी एक क्री एम्पायर का अक्यूजर है। और ऐसे ही सिमिलर से रॉड्स हमने देखे हैं और क्री एम्पायर के अक्यूजर्स के साथ, जैसे रोनन के पास था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में। और बेसिकली क्री एम्पायर्स के जो भी अक्यूजर्स होते हैं वो क्री एम्पायर में एज अ जज, रूलर और एग्जीक्यूटर की जैसे काम करते हैं, यानी बेसिकली वो उनके प्लेस के राजा हैं। बट जब क्रीज थ्रिल वॉर खत्म हुई तो उसके बाद अक्यूजर्स का कॉन्सेप्ट क्री एम्पायर से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस वॉर के बाद एक पीस ट्रीटी साइन करवाई जाती है इस वॉर के बाद। बट फिर रॉनन क्यों अक्यूजर बन जाता है, जिसका एक ही रीजन था कि वो उस ट्रीटी के ऊपर विश्वास नहीं रखता और इसी वजह से क्री एम्पायर के परमिशन के बगैर वो अक्यूजर का टाइटल होल्ड कर लेता है। और मे भी सिमिलर सी चीज होती है हमारे मेन विलन के साथ, जहाँ वो इस सारे कंसेप्ट में विश्वास नहीं रखती, जिसके वजह से उसके पास वो सिमिलर रॉड है और वो अक्यूजर बन जाती है क्री एम्पायर की। बट इस टॉपिक से हटकर अगर हम ध्यान दें टीजर के लास्ट पार्ट पर एक बार फिर से, तो मेन विलन के पास क्योंकि मिस मार्वल के जैसे ब्रेसलेट्स हैं जो कि कोई सीन में लेफ्ट हैंड में थे और कुछ सीन में राइट हैंड में, जिसका एक ही मतलब बनता है कि वो ब्रेसलेट्स निकाले जा सकते हैं। बट हमने मिस मार्वल के साथ वो होते हुए नहीं देखा और वही ब्रेसलेट आगे पर्पल एनर्जी भी एमिट कर रहा है मिस मार्वल के अगेंस्ट, यानी ये दोनों ब्रेसलेट्स किसी न किसी वजह से कनेक्टेड हो सकते हैं और या फिर एक ही वक्त बनाए गए होंगे जो कि बाद में जाकर कहीं स्पेस में बिछड़ गए। बट अगर हम याद करें कि मिस मार्वल ने टाइम ट्रेवल भी किया था एक सीन में उसी के ब्रेसलेट्स के थ्रू, यानी कि इस मूवी का मेन विलन भी वो प्रोबेबली कर सकता है। और क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट हमारे कैंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसका मतलब होता है कि हमारा ट्रियो और मेन विलन कनेक्टेड है कैंग के किसी वेरिएंट्स के साथ, जो कि किसी वक्त एमसीयू की टाइमलाइन में वो ब्रेसलेट्स बना देता है। बट एक्चुअली में क्या होता है उन ब्रेसलेट्स के साथ और हमारे ट्रियो सुपर हीरोज कौन से मिशन पर आगे जाने वाले हैं, जिसे जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसी के साथ बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। बाकी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ऊपर एक थियरी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो।